तो साथियों, कैसे हैं आप? पबजी वाले लोग पहली लाइन में आ जाइए, क्योंकि आपके लिए एक तड़कता फड़कता न्यूज़ लाया हूँ। न्यूज़ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए टेक ज्ञान को। नेक्स्ट वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को। आखिर वो दिन आ ही गया जब मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए पबजी और उसके अलावा 117 और ऐप को बैन कर दिया है। जी हाँ, ये न्यूज़ सच है। तो आइए देखते हैं वो सभी ऐप्स जो गवर्नमेंट ने बैन की है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली सबसे बड़ी ऐप जो बैन हुई है इंडिया में वो है पबजी मोबाइल। पबजी के अगर यूज़र्स की हम बात करें तो उसके वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ यूज़र्स है, और उसके अगर एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो 5 करोड़ यूज़र्स पूरे वर्ल्ड वाइड एक्टिव रहते हैं पबजी खेलने के लिए हर रोज़। और उसके अगर रेवेन्यू की हम बात करें, उसके इनकम की, तो 2020 के हाफ तक, यानी कि जनवरी से उसके जून तक उसकी जो इनकम थी वो 1.3 बिलियन डॉलर्स की थी। और उसमें सबसे ज़्यादा इनकम थी वो इंडिया से थी, क्योंकि उसके यूज़र सबसे ज़्यादा थे इंडिया से। तो आप सोच सकते हैं कि पबजी को कितना बड़ा घाटा होने वाला है। और जो दूसरी ऐप है वो है पबजी का लाइट वर्जन। वो पबजी के साथ साथ उसका जो लाइट वर्जन है वो भी बैन होने वाला है। अगली जो ऐप है वो है ऐप लॉक और ऐप लॉक लाइट। उसके कई सारे यूज़र्स अभी हाल में प्ले स्टोर में अवेलेबल है। उसके बाद है ड्यूअल स्पेस, जो हम यूज़ करते हैं कई सारे यूज़र्स। फिर आपूस जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है टेक की, उसके कई सारे ऐप बैन हुए हैं, जैसे कि ऐप लॉन्चर, ऐप सिक्योरिटी। फिर है गैलरी वॉल्ट, और उसके बाद है कट ऐप जो एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है। उसके बाद है बाइडू जो एक फेमस न्यूज़ ऐप है। फिर है फेस यू ऐप जो एक बाइट डांस की एक और ऐप है, और वो फेस और ब्यूटी फिल्टर जैसा फीचर्स देती। फिर उसके बाद है वीचैट ट्रेडिंग जो टेंसेंट टेक्नोलॉजी की एक और ऐप है। वो बेसिकली बुक्स और रीडिंग और आर्टिकल्स रीडिंग करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर साइबर हंट लाइट करके एक जो गेम है वो भी बैन हुई है। फिर अगली जो गेम है वो है नाइस आउट करके, उसके 10 मिलियंस प्लस यूज़र्स है। और कई सारी गेम्स भी है वो साथ में बैन हुई है, जैसे कि सुपर मेचा चैम्पियंस करके गेम है। फिर लाइफ आफ्टर गेम है जिसके 10 मिलियंस यूज़र्स है। फिर डाउन ऑफ स्लेस है। फिर उसके बाद है लूडो वर्ल्ड जो कि एक बहुत फेमस गेम है। अगली गेम है डैंग टैंक्स करके, जिसके 1 मिलियन प्लस यूज़र्स है और 4.0 के साथ स्टार रेटिंग्स है, और एडिटर चॉइस में भी है। वैसे तो कई सारी ऐप्स मैंने जो भी लिस्ट में बताई वो एडिटर्स चॉइस में है, पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन करने का डिसीजन लिया है। फिर उसके बाद है वॉर पाथ करके एक गेम, उसके भी कई सारे अच्छे रेटिंग्स है। फिर है गेम ऑफ सुल्तान जिसके 10 मिलियन प्लस यूज़र्स है। और फिर है स्मार्ट ऐप लॉक जो अब कई सारे यूज़र्स अभी तक यूज़ कर चुके हैं। फिर आई जो सॉफ्ट करके एक जो ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, उसकी कई सारी ऐप बैन हुई है, जैसे कि क्लीनर, फ़ोन बूस्टर करके है। फिर गैलरी एचडी है जिसके 5 मिलियन यूज़र्स है। फिर म्यूज़िक MP3 प्लेयर है जिसके तो 10 मिलियंस यूज़र है, और उसका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। अगली जो ऐप है वो है MV मास्टर। वो एक बेसिकली स्टेटस वीडियो और कम्युनिटी करके कुछ ऐप है, जो आप जानते हैं कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स है उसमें लोग डालते हैं ये स्टेटस। फिर उसके बाद है लिव यू जो एक बेसिकली चैटिंग ऐप है, वीडियो चैटिंग ऐप, वैसे कह सकते हैं डेटिंग के लिए यूज़ होती है ये। फिर उसके बाद है कैरम फ्रेंड्स करके जो गेम है, और उसके बाद है ब्लैक रेसिंग मोटो करके जो एक गेम है, उसके भी 1 मिलियन यूज़र्स है। फिर रेंज ऑफ ओबिलियंस करके जो एक गेम है वो तो अभी स्टार्टिंग ऐप है। फिर जेड कैमरा करके जो एक ऐप है उसके तो 100 मिलियन प्लस यूज़र्स है, और उसके रेटिंग भी 4.6 है, जो काफ़ी हद तक अच्छे है। फिर गो SMS प्रो, उसके भी 100 मिलियंस प्लस यूज़र्स है। यूडिक्शनरी जो काफ़ी फेमस है फिर ट्रांसलेशन के लिए, फिर स्पेलिंग सर्च के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उसको, वो भी गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। फिर यू लाइक करके ऐप है जो सेल्फी ट्रेंडी और इफ़ेक्ट्स, फ़ोटो इफ़ेक्ट्स के लिए जो यूज़ होती है। फिर टन ऐप है जो बेसिकली डेटिंग्स ऐप है, लोग डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एक मिको चैट करके एक सोशल ऐप है
सोशल चैटिंग ऐप है वो बैन हुई है, जिसके 50 मिलियन प्लस यूजर्स थे। फिर किटी लाइव एक रैंडम स्ट्रीमिंग वीडियो चैट है, उसके 10 मिलियन यूजर्स थे, वो भी एक बैन हुई है। फिर अलीपे टेक्नोलॉजीज की 2 ऐप बैन हुई है, अलीपे और अलीपे HK, जो काफ़ी बहुत ही यूज़ हो रही थी। फिर टोबो करके एक जो कंपनी है उसकी एक रिमाइंडर की ऐप है, वो भी एक बैन हुई है। फिर योकू करके एक ऐप है, वो बेसिकली वीडियोस एंड सीरीज प्रोवाइड करता है। फिर रोड ऑफ किंग्स करके जो एक गेम है वो भी बैन हुई है, उसके काफ़ी से अच्छे रेटिंग्स थे, पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दी है। फिर हुया लाइव करके एक जो लाइव गेम स्ट्रीमिंग ऐप होती है, काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब पे गेमर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इस ऐप को। फिर हाई मीतू करके एक ऐप है जो एक पिक्चर एडिटिंग की ऐप है और वॉलपेपर्स भी प्रोवाइड करती है। फिर आई पिक करके जो एक एप्लीकेशन है वो सोशल फूड ऐप है जो नियर बाई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद ब्यूटी कैमरा प्लस जो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स इंडिया के यूज़ कर रहे थे वो भी बैन हो गई है। फिर पेरेलस स्पेस राइट, ये दूसरी जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली, वो भी बैन हो गई है। फिर चीफ ऑलमाइटी करके एक गेम थी, वो भी इंडिया में बैन हो गई है। फिर मार्वल सुपर वॉर करके जो गेम थी 10 मिलियन प्लस यूज़र थे, वो भी बैन हो गई है। क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन करके जो गेम थी वो भी बैन हो गई है, ये भी एक एडिटर्स चॉइस में गेम थी। फिर ज़ैक प्रो करके जो एक लाइव चैटिंग वीडियो चैटिंग की ऐप थी वो भी बैन हो गई है। इन सारी ऐपों को छोड़कर और 67 ऐप है जो सरकार ने बैन की है। ये काफ़ी एक बड़ा स्टेप है इस इतनी सारी ऐप बैन करने का, और पता नहीं इससे क्या असर पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर। अगर फ्यूचर में भी कोई अच्छी ऐप आती है जो यूज़फुल है तो उसको जो हम यूज़र्स है वो उसको क्या बैन करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, तो ये भी सोचने की बात है। पर गवर्नमेंट ने जो ये ऐप्स बैन किए उसमें कई सारे इश्यूज़ थे, सिक्योरिटी इश्यूज़, उसको जानने के बाद, उसको डिटेक्ट करने के बाद ही गवर्नमेंट ने उसका डिसीज़न लिया है। तो हम सोच सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा डिसीज़न है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर हमारे नेशन के बारे में अगर हमारी सरकार कुछ सच में कुछ अच्छा सोच रही है तो फिर हमें क्यों ना फॉलो करा जाए। और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोळा लागला, बेलीची नागिन निकाली मुन्ना।